फीवर यानी कि बुखार ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम है आपकी बॉडी का, ये बताने का कि बॉडी अपने प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना फीवर के अंडर आ जाता है और बेबीज इसका बहुत कॉमनली शिकार होते हैं और उसकी कॉमन वजह बेसिक बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन पेरेंट्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को कौन सी दवा देनी है, कब देनी है और डोज कितनी होनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और अगर आप इसी तरीके की बेसिक डिजीजेस की इंफॉर्मेशन साइंटिफिक नॉलेज के साथ चाहते हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया या डिलेड टीथिंग हो गई, इस तरीके की मजीद डिजीजेस बराबर में मैंने प्लेलिस्ट मेंशन की हुई है, लाजमी जाके उसे चेक करें। सबसे पहली बात यह है कि आपने फीवर एक्यूरेटली चेक करना है। आपको ये पता होना चाहिए बेबी का फीवर कितना है। अब उसका तरीका ये है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर से फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप टेम्परेचर चेक करेंगे बेबी का आर्मपिट पे रख के, तो आर्मपिट में रखने की वजह से जो थर्मोमीटर है वो बार बार इस चीज़ को नोटिस करता है कि कब तक वो बॉडी से कांटेक्ट में है। क्योंकि नॉर्मली जो हम दूसरे थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि बेबी अपना हाथ बहुत ज़्यादा मूव करता है और अगर वो मूव ना भी करे फिर भी आप खुद से गैस नहीं कर सकते कि एक्यूरेटली टेम्परेचर कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस वजह से डिजिटल थर्मोमीटर का फ़ायदा ये होता है कि वो एक टाइम पीरियड तक बेबी के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा उसकी बॉडी से। फिर एक बीप साउंड बजेगी, उस बीप साउंड के बाद कंफर्म हो जाएगा कि टेम्परेचर इतने टाइम पे कैलकुलेट हो गया है और फिर वो आपको रिजल्ट दे देता है। क्योंकि आर्मपिट का टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आता, इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर बेटर है। फोरहेड का टेम्परेचर भी बेबी का आप एक्यूरेट नहीं ले सकते, माउथ में तो वो थर्मोमीटर रखेंगे ही नहीं। सबसे बेस्ट जो एक्यूरेट टेम्परेचर बच्चों का देखा जाता है वो रेक्टल टेम्परेचर है, यानी कि पखाने के रास्ते चेक किया गया टेम्परेचर। और ये आप 3 to 4 मंथ्स के बेबी का तो चेक कर सकते हैं बआसानी, लेकिन इससे बड़े बच्चे नहीं दिखाएंगे, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि दवा हमने कब देनी है। देखिए, अगर आपके बेबी का बॉडी टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, उसकी रात की नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है और खाना पीना उसने छोड़ दिया है, इसके अलावा अगर उसके जिस्म में भी दर्द है, बॉडी पेन्स, ऐसे केस में आपको बेबी को दवा दे देनी चाहिए। अब हमने कितनी मिकदार में देनी है, क्या डोजेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 दवाइयों के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहली दवा पैरासिटामोल या पैनाडोल, ये दोनों सेम है। इसमें आपने 10 से 15 मिलीग्राम 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देना होता है। ये थोड़ी मुश्किल बात हो गई है, लेकिन अकॉर्डिंगली मेडिकल का फॉर्मूला यही है कि बेबी के जितना भी वेट है, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे 3 केजी बच्चे का वजन है, तो 1 केजी में आपने उसे 10 से 15 मिलीग्राम डोज देनी है। अगर मैं 10 का हिसाब रखूं खाली, तो 30 मिलीग्राम 3 केजी के बेबी को दवा दी जाएगी। इसका चार्ट मैंने अकॉर्डिंगली कितना देना है, कितने ड्रॉपर में चाहिए, वो मैंने आपको मेंशन कर देती हूँ। लेकिन आप ये दवा जो पैनाडोल है बेबी को 4 to 6 आवर्स में दे सकते हैं। पूरे दिन में अराउंड 5 डोज बनेंगी और आप 5 से ज़्यादा डोज नहीं दे सकते एक दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट दवा है आइबुप्रोफेन। ये दवा 6 मंथ्स के बाद ही आप बेबी को देंगे। इसकी मिकदार है 5 से 10 मिलीग्राम 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और आप इसे 6 to 8 आवर्स यानी 6 से 8 घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं पूरे एक दिन के अंदर। अब आ जाते हैं हम कुछ ज़रूरी हिदायत पे। पहली बात तो ये कि पैरासिटामोल, पैनाडोल, कैलपॉल ये तीनों एक ही सेम फॉर्मूला है। दूसरी बात ये कि पैनाडोल को आप बेबी को खाली पेट में भी दे सकते हैं, लेकिन आइबुप्रोफेन आप बेबी को खाली पेट में नहीं देंगे, हमेशा पेट भरा होना चाहिए। एस्पिरिन बेबी को नहीं दी जाती है, ये कम्प्लीटली मना है। इसके अलावा अगर आपका बेबी उल्टी कर देता है कोई भी दवा खाने से, तो आप बुखार के लिए सपोजिटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछे, यानी पखाने के रास्ते दिए गई दवा। अगर बच्चा बार बार उल्टी करता है, उसकी आदत ऐसी है। बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन रखें, यानी कि उसे दूध पिलाते रहें, ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं, सूप्स पिलाएं, इस तरीके की चीज़ें, और ORS इसका इस्तेमाल लाजमी रखें।
हमेशा ड्रॉपर का इस्तेमाल करें, कभी भी स्पून का, चमचे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, हर दवा कैलकुलेटेड अमाउंट में ही दी जाती है। फीड्स के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है, जब भी दवा दी जाए, मेडिकेशन दी जाए, तो उसकी डोज़ेज कितनी होती है। बच्चे टॉलरेट नहीं कर सकते, थोड़ा-सा भी डिफ़रेंस अगर आ जाए तो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। बेबी को अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया है और नहीं ठीक हो रहा दवाई खिलाने से भी, तब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, क्योंकि अब ये कॉज़ ऑफ कंसर्न है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर अपनी बेबी की ब्रेन ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे खिलौने हैं, कौन से ऐसे टॉयज़ हैं जो कि मैं बेबी को दे सकूँ, उसकी छोटी एज से ही, तो बराबर मैंने प्लेलिस्ट मेंशन की हुई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।